हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जिसमें कि हम भगवान के भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, उसको जानने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता के एक एक श्लोक में जो है भगवान हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। अगर हम दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तभी भगवत गीता का सही जो है पारायण होता है। नहीं तो क्या होगा, हम पढ़ लेंगे, पढ़ने से भी भगवान हमें पुण्य नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारा है श्लोक संख्या, कौन सी है हमारी आज श्लोक संख्या? 20। ओके, तो हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक संख्या पे आ गए हैं। यस, तो एक माता जी मेरी सहायता कीजिए, श्लोक पढ़ के और उसका अनुवाद कर लीजिए। हाँ, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू माता जी? पढ़िए संतोषी माता जी। हरे कृष्णा। कर्मण एव हि संसिद्धिं जनक आदय लोक संग्रहम्। कर्मण एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम् एव अपि संशयेन कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्ति की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच संतोषी माता जी। तो हमने कल जाना था, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे थे? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म मतलब परम की प्राप्ति होगी, है ना। तो कल हमने परम के बारे में विश्लेषण किया था कि जो निर्विशेषवादी हैं वो परम को क्या समझते हैं, और जो भक्त है वो परम को क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान के भक्त होते हैं वो परम परम कृष्णा को ही अपना परम मानते हैं। परम धाम, परम जो है व्यक्ति, परम पुरुष, इस तरीके से कल हम लोगों ने व्याख्या की। उसके बाद जो है अब भगवान क्या करते हैं? अच्छा, भगवत गीता से कितना अच्छा सीखने को मिलता है कि हम लोग ही नहीं जब व्याख्या करते हैं तो उदाहरण देते हैं, उदाहरण भगवान भी देते हैं। तो ये हम लोग जब किसी को समझाते हैं तो हमें ऐसी व्याख्या करनी चाहिए जो पहले से हुई हो। तो हम लोग हमेशा व्याख्या में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीख हमें कौन सिखाता है? भगवान खुद भगवत गीता में सिखाते हैं कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने नहीं किया है, पहले किया है। तो यहाँ पे उन्होंने किसका नाम लिया? जनक आदि राजाओं ने। तो यहाँ पे जनक आदि राजाओं के बारे में उन्होंने आज इस वाले श्लोक में वो उदाहरण भी प्रस्तुत करते कि तुम समझ जाओ कि निर्विशेष रूप से जो है
एक उच्चतर पद पर रहते हुए राजा लोग अपने कर्तव्य को पालन करते हैं और उसके बाद जो है परम धाम को, परम जो है गति को प्राप्त भी करते हैं, अपने चीजों को छोड़ के नहीं जाते। तो उन्होंने यहाँ पे उनका उदाहरण दिया। और अर्जुन कौन है? अर्जुन भी जो है राजा, क्योंकि वो युद्ध रण क्षेत्र है, तो वहां पे जो है उनको भी युद्ध करना है और अपने साम्राज्य का पालन करना है। इस तरह से उनको वो व्याख्या करते हैं। ठीक है, एक माता जी जो है अनुवाद पढ़ ले, वो तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर हम व्याख्या करेंगे। Yes, कौन हरे पढ़े? कृष्ण माता जी। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदना मोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नित्य कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा का ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई भी रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुमन माता जी। तो श्रील प्रभुपाद इतने अच्छे से हमको समझाते हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष, क्योंकि उनकी कोई मानसिकता ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध करे, पर दूसरा पक्ष जो है इस तरीके से आचरण कर रहा था कि उसके लिए युद्ध करना आवश्यक है और समाज को ये सिखाना जरूरी है कि आताताई, कोई अगर आताताई पे उतर आता है तो उसके साथ तो फिर हमें अपने पक्ष को रखना ही पड़ेगा, और अपने लिए जो है, अपने समाज के लिए, और जो भी हमारे शरणागत व्यक्ति होते हैं जिनको हम जो है आश्रय प्रदान करते हैं, तो उनके लिए हमें समाज में एक जो है सभ्य उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, और किस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी चर्चा हुई है। तो जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। और उसके बाद फिर वो जो है सामान्य जनों को के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। तो सबसे पहले जो है हम इससे पिछले श्लोक में इसका जो संबंध क्या है उसके बारे में बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि निष्काम भाव से प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए हम जो कार्य करते हैं, तो उसको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान जो है इसमें जनक महाराज का और पूर्ववर्ती आचार्यों का, राजाओं का यहाँ पे उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि अर्जुन के मन में जो है शंका जो है ये थी कि अगर भगवान जो है, अगर भगवान को प्राप्त किया है निष्काम कर्म से, तो फिर हमें घोर युद्ध में क्यों पड़ना चाहिए? हमारा जो है बुद्धि से जो है, बुद्धि अच्छी है, तो हमें ऐसे घोर युद्ध में क्यों नहीं पड़ना चाहिए? तो भगवान ने बताया, ये जो बुद्धि की बात आप करते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, तो बुद्धिमान जो राजा है, जो बुद्धिमान है, उन्होंने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया है? ये ऐसे जो है उदाहरण प्रस्तुत करके किया है। तो आप भी जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, बनाइए इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द क्या आता है? कर्मणा एव ही। केवल कर्म के द्वारा निश्चित रूप से ही भगवान ने कर्मणा के बाद एव ही जो है शब्द यहाँ पे लगाया है। एव ही का मतलब क्या होता है? एव ही का मतलब होता है, और दोनों शब्दों का प्रयोग कैसे किया है? एव का मतलब होता है केवल,
और ही का मतलब होता है निश्चय रूप से, निश्चयात्मक रूप से। तो भगवान यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि जिस कर्म को अर्जुन ने घोर बताया है, वो निश्चय रूप से इसी कर्म से, निश्चय ही इसी कर्म से आपको परम गति की प्राप्ति होगी। जिसको आप घोर बता रहे हैं, यही कर्म निश्चित रूप से आपको परम गति प्राप्त करवाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। दूसरा आ जाता है समसिद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। समसिद्धि का मतलब क्या होता है? असमसिद्धि आस्थिता जनकादया। जनक आदि राजाओं ने समसिद्धि प्राप्त की है। सम का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। सम का मतलब होता है सम्यक। पहले भी हमने पढ़ा है सम। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं बार बार। सम का मतलब क्या है? सम्यक क्या है? पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, नहीं? सिद्धि का मतलब जानते हैं? कार्य पूरा करना, सिद्धि। कोई भी चीज हम सिद्धि प्राप्त होता मतलब कार्य पूरा करना। और सम्यक का मतलब क्या है? अच्छी प्रकार से। अच्छी प्रकार से कार्य को पूरा करना। तो कार्य जो है अच्छी प्रकार से जो है इन लोगों ने समसिद्धि की है। तो अब आप मुझे बताइए, समसिद्धि का मतलब समझ में आ गया? अच्छी प्रकार से कार्य को पूरा करना। तो अब हम लोग कौन सी उसमें है? योनि में है, मनुष्य में है। हम्म तो अब मनुष्य जीवन के लिए समसिद्धि क्या होगी, आप बताइए? मनुष्य जन्म के लिए समसिद्धि क्या हुई? संभव। संभव। स्वधर्म के साथ साथ नित्य धर्म करना। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? जनक जैसे अथस पूर्णता में स्थित जनक आदि ने सबने जो है निश्चय ही जो है सामान्य लोगों के लिए विचार करते हुए, और ये जो है उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं शिक्षित करने की दृष्टि से किया है। तो ये जनक राजाओं ने समसिद्धि प्राप्त की है। उनकी दृष्टि से समसिद्धि क्या थी? उन्होंने किया। हम मनुष्य जन्म में हैं, हम राजा नहीं हैं, तो हमारे लिए समसिद्धि क्या होगी? हमारा जो कर्म है उसको ऐसे करना है जिसके दूसरे उनसे उदाहरण ले सके। हम जो भी पढ़ रहे हैं गीता में उसको अपने जीवन में उतारने से तो लोग उसको उसको ले सके, हमको देख के सीख के। तो जब भी हमें अपने जीवन का गोल लक्ष्य पता होता है ना, तो हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और हम दूसरी रास्तों से नहीं भटकेंगे। हमें अपने अगर जीवन का गोल नहीं पता है, तो हम जो भी बातें सुनेंगे हम उसी की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़े। तो भक्त क्या होता है? भक्त को हर एक चीज एकदम क्लियर क्रिस्टल पता होती है। तो इसके लिए आप जो है पढ़ लीजिए 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। कोई माता जी पढ़ेंगे? किसने निकाला? अर्चना माता जी निकाला, पढ़िए। अर्थ माता जी, अनुवाद। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब समझ में आया क्या है समसिद्धि? क्या है बताइए? भगवत प्राप्ति, भगवत भगवत प्राप्ति, प्राप्ति का लक्ष्य। कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। बस हमारा गोल यही है। जो हमें ये मनुष्य देह मिली है, 84 लाख योनियों में होने के बाद इस जन्म में अगर हमें ये लक्ष्य याद रहता है हर समय कि इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या है? ठीक है, ये भी एक तरीका है कि सारी कुंठाओं से दूर होके वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। पर अगर वैकुंठ धाम में अगर हम करते भी है सब है, प्रार्थना करते रहे, तो भगवान बुला लेंगे। पर भगवान से संबंध नहीं बना तो क्या करेंगे? भगवान से संबंध भी तो बनाना है ना। हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, अगर उससे हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो हमारा इसी जगह पे रह के, इसी धरा पे रह के भगवान से अपने संबंध को अच्छा बनाना है। और उसके बाद भगवान से संबंध अच्छा बन जाएगा तो फिर भगवान जहां रखेंगे हम खुशी रहेंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण से अपना संबंध बनाना है, और यही हमारे मनुष्य जन्म की समसिद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी पूछे आपका गोल क्या है, एक भक्त का गोल क्या है? भगवान कृष्ण को पाना, भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना, भगवान के धाम को जाना, बस यही है और कुछ नहीं है।
उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है श्रीमद् भागवतम में भी इसके कई सारे उदाहरण हैं, पर अभी हम उसको नहीं लेंगे। अभी हमने एक शब्द यहाँ पे सुना था, शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, ये जो जनक महाराज हैं, जनक महाराज की राजधानी क्या बताई थी उन्होंने? मिथिला। कोई बता सकता है मिथिला आज के समय में कहाँ पे, कौन सी जगह पे है? बिहार। नहीं, इसमें कोष्टक में भी कहीं लिखा है क्या कुछ? हाँ, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, ठीक है, शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है परगना है। पर ये जनक महाराज का जब उस समय जो चल रहा था, ये नेपाल प्रांत में भी आता है ये जो जगह है, क्योंकि पहले तो पूरा भारतवर्ष मतलब पूरी पृथ्वी एक ही थी, तो ये नेपाल में भी पड़ता था। और यहाँ पे अभी जो है बिहार प्रांत में परगना जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे जनक महाराज के बारे में जानते हैं। जनक महाराज सबको पता है सीता जी के पिता थे, ठीक है। और इसके बाद जनक जो है एक नाम नहीं है, जनक एक पोस्ट है। जनक क्या है? पोस्ट है। तो जनक महाराज जो है, अब सीता जी के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम जो है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, नहीं उसमें शायद नहीं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये हमारे जो है नवे स्कंद के तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। कोई माता जी पढ़ेंगी श्लोका? तथा शीरध्वजो, पढ़िए। ततः शीर्ध्वजो यज्ञार्थम कर यज्ञार्थ करतो महीम सीता शीराग्रतो जत तस्मात् शीर्ध्वजः स्मृतः। तो यहाँ पे क्या है, नीचे पढ़िए माता जी एक। एक्चुअली फोन में थोड़ा सा, जिसको दिखाई दे रहा है वो पढ़िए। मैं पढ़ू माता जी? दिखाई पढ़िए पढ़िए। अश्वरमा से सिरध्वज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्हें जनक भी कहा जाता है। अच्छा, अश्वरमा से सिरध्वज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्हें जनक भी कहा जाता है। जब सिरध्वज खेत में हल चला रहे थे, तो उनके हल के अगले भाग से सीता देवी नाम को एक पुत्री प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस प्रकार उन्हें श्री ध्वज के नाम से जाना जाता था। समझ में आया? तो क्या नाम बताया यहाँ पे? शीरध्वज। शीरध्वज। शीरध्वज जनक, ठीक है। तो शीरध्वज उनका नाम, और जनक क्या हो गया? उनके जो उनका कुल है, जनक कुल, वो उनका टाइटल हो गया। तो हम लोग बोलते हैं जनक महाराज, तो उनका नाम क्या था? शीरध्वज महाराज, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है कि जो है जनक के पुत्र जो है, हाँ, तो ये जो है जनक के पुत्र जो है उदावसु नाम के जो जनक थे, उनके पुत्र थे नंदिव जो है नंदिव घन जनक। और इस तरीके से ये आगे चलते चलते ये जो है कितने 27 में, आई थिंक 27 में 28 में जो है जो परंपरा उनकी चली आई उसकी, उसमें जो है ये शीरध्वज आए। उस परंपरा में आने के बाद तब जाके ये इनका नाम आता है। और ये जो है इनको किसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था? ये इनको सौभाग्य प्राप्त होता है स्वयं भगवान के ससुर बनने का। सीता जी के तो पिता थे, पर भगवान के ससुर बनने का इनको प्राप्त हुआ। इसलिए प्राप्त हुआ, किस लिए प्राप्त हुआ? क्योंकि ये जो है भगवान की भक्ति करते थे। और ऐसे ही नहीं, और इनकी परंपरा में राजा जनक के महाराज के बारे में अगर बात की जाए, तो कहते हैं राजा जनक जो है उनका जो दरबार था, सभी लोग उनके जो है वहाँ के जो निवासी थे, उनकी जब सभा लगती थी उससे पहले वो जो है पारायण करते थे शास्त्रों का, शास्त्रों को पढ़ते थे, समझते थे, उस पर चर्चा होती थी। उसके बाद वो अपना जो है दैनिक जो है उनकी नित्य जो उनकी सभा में जो और जो कार्यकलाप होंगे लोक संबंधी, वो शुरू होते थे। तो उनका ये डेली का नियम था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भगवान जो है जगत के जनक महाराज के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है
और सुखदेव गोस्वामी भी जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है आदया। आदया का मतलब क्या है? आदया का मतलब है जनक और उन जैसे कई सारे राजा। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भी जो है 27 में, इसी सेम अध्याय के 27वें श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी ने जनक वंश के समस्त राजाओं का वर्णन किया है और तत्पश्चात कहा है कि हे परीक्षित, जनक वंश के समस्त राजाओं के नामों का वर्णन करने के पश्चात कहा कि वे ही जो है वे सभी आध्यात्म ज्ञान में पटु थे। उसके बाद जो है, तो अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति में क्या आ जाता है? दूसरी पंक्ति में आ जाता है कि लोकः संग्रामः एव संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस समय भगवान बताते हैं। तो लोक का मतलब होता है सामान्य जनता, संग्रह का मतलब होता है शिक्षा। तो सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए आपको ऐसा आचरण करना चाहिए कि आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। अब इसमें जो है दो कार्य हो जाते हैं। जब हम सामान्य लोगों को उदाहरण शिक्षित करते हैं तो इसमें दो कार्य करने होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? नंबर एक है सामान्य जनों को शिक्षित करना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। करेक्ट? जब हम किसी को बताते हैं तो क्या बताएंगे? क्या सही है क्या गलत है। तो कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक अगर आपको ये समझाता है, आप चाहे रामायण खोल लीजिए, भगवत गीता खोल लीजिए, उसमें यही दो चीजें बताई जाती, क्या? डूज एंड डोंट्स। तो हम क्या करते हैं? डूज को तो पकड़ लेते हैं और डोंट्स को छोड़ देते हैं। क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज पे बोला जा रहा है ऐसा करना है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा भी तो है जो नहीं करना है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते। पर शिक्षा का मतलब है दोनों चीजों को फॉलो करना। ठीक है? और इस दूसरी चीज को जो है कि ये दोनों पक्षों को समझाना और सिखाना अपने आचरण से, तो वो कहलाती है प्योर शिक्षा, जो यहाँ पे लोक संग्रह के बारे में बताया गया। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं निष्कर्ष। यहाँ पे क्या निकलता है कि राजा जनक के दरबार में, हाँ, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा जो है उदाहरण दूंगी और उसके बाद फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि प्रभुपाद हमें क्या निष्कर्ष देते हैं, शिक्षा क्या देते हैं। राजा जनक के सब, जैसा हमने सुना कि उनके दरबार में सभी लोग जो है शिक्षित थे और आध्यात्म उन्नति भी थे उनके, पर फिर भी जो है कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो एक बार उनके जो है दरबार में अष्टवक्र आते हैं। अष्टवक्र महान जो है तपस्वी थे, पर उन अष्टवक्र से समझ में आता, अष्टवक्र मुनि उनका नाम था। अष्टवक्र मतलब 8 जगह से बेंड हुए हुए। तो वो उनके दरबार में आते हैं। जनक महाराज का दरबार है, तो वहां पहुंचते हैं, तो वो जितने भी वहां पे राजा और बैठे होते हैं, वो उनको देख के क्या होने लगते हैं? हंसने लगते हैं। मतलब उनके हंसी का पात्र बना देते हैं उनको। बोलते कुछ नहीं है पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मुनि है, वो समझ जाते हैं। तो वो जनक महाराज से क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जनक, मैं तो समझता था कि तुम्हारे दरबार में सभी जो है बहुत जो है उत्तम जो है राजा है और पारंगत है शास्त्रों में, पर ये तो सब चमार हैं। चमार क्यों बोला उन्होंने वहां पे? चमार का मतलब क्या है? जो स्किन और लेदर को देखा, तो उन्होंने उनकी ऊपर की वेशभूषा को देख करके बात की, यस, लुकिंग एट द स्किन, सो यस। which चमार he मतलब चमड़े को देखने वाला, चमड़ा मतलब स्किन, है ना? तो अब आप बताइए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग भी तो स्किन ही देखते हैं। तो हम लोग कौन हुए? अब आप किसी वर्ण और आश्रम की बात नहीं करिए। तभी भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि आप अपने गुणों से पहचाने जाते हैं, है ना? तो भगवान ये नहीं कहते, हम लोग कहते हैं हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं। एक्चुअली में जो हमारा गुण है, हमारा जो आचरण है, हम वो ही है। तभी वहां पे अष्टवक्र कहते हैं कि ये सब चमार हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी शरीर को देख के, मेरी स्किन को देख के मुझ पे ये हंसे हैं या मुस्कुराए हैं, जो इनकी वजह। तो हमें यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है? कि दूसरे को शरीर को देख के उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी वाणी से क्या निकल रहा है वो उसका इम्पोर्टेंट है, उसके आचरण कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या बोला है? ए, एसोसिएशन। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? ए बोला।
एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अगर जिस एसोसिएशन में आप रहेंगे, वो जनक की सभा में ही थे, तो वो इसीलिए राजा ने वो अष्टवक्र ने क्या सोचा कि राजा जैसे ही होंगे, पर वो भी सिखा रहे थे। राजा अपनी प्रजा को सिखा रहे थे कि हमको ऐसे ही रहना चाहिए। तब वहां पे राजा जनक जो है उनके पैरों पे पड़ जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ा, हम उनसे नहीं अपराध हुआ था, उनके लोगों से अपराध हुआ था, पर वो क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, पर उनकी सिर्फ उनके जो है शारीरिक आव भाव से जो है वहां पे गलती हो जाती है। फिर वो कहते हैं, फिर उनसे वो प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पे दूसरा लेसन आ जाता है। जब आप किसी संत से मिलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उससे पूछते क्या है। हमारे घर में कोई आएगा तो हम उससे पूछेंगे, और बताइए आपका काम धंधा सही चल रहा है। हाँ? हम तो इस एज पे आ गए, हमारे घुटनों में तो बहुत दर्द रहता है, आपकी भी रहता है क्या? कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, कहाँ घूमने गए थे, बच्चे आपके विदेश में हैं कि यहीं पे हैं, कितनी कमाई करते हैं? नहीं, ऐसी बात। जितना बड़ा पैसा होगा, जितना हमारा शोहरत होगी, उतनी ज्यादा हम उसी तरफ आकर्षित होंगे। पर जो आध्यात्म की तरफ आगे होगा, वो आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? कि आप भगवान का नाम जप करते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप मंदिर जाते हैं, करेक्ट? और वो खुद भी वही काम कर रहा होगा, तभी वो पूछेगा। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो आध्यात्म की चीजें ही पूछते हैं, और आध्यात्म में आप कितने आगे हैं वो ही प्रश्न करेंगे। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि इस भौतिक संसार के माया से हम कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो आप हमें उपाय बताइए कि हम कैसे इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, ये माया में जो हम फंसे हैं ना, कैसे निकल सकते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अष्टवक्र उनकी सभा से उठते हैं, क्योंकि वो उनको उनके पैरों का प्रक्षालन करते हैं, उनको बिठालते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं। पर वो अपने जो है उससे उठ के एकदम से बाहर निकल जाते हैं, कुछ बिना कुछ बोले बाहर निकल जाते हैं, और एक पेड़ को कस के पकड़ लेते हैं। अब पेड़ को कस के पकड़ लेते हैं उनके बगीचे में, और जोर जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो। तो सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी राजा जनक के दरबार में जो लोग थे। और फिर वो लोग कहते हैं कि महामुनि, आप तो इतने पारंगत हैं, आपको तो इतना ज्ञान है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको पेड़ ने थोड़ी ना पकड़ रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। तो अष्टवक्र क्या कहते हैं, यही मेरा उत्तर है, यही मेरा उत्तर है। माया ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने माया को पकड़ रखा। तो उन्होंने अपने एक्ट से, अपने उदाहरण खुद प्रस्तुत किया, वहां पे कुछ बोले नहीं, उन्होंने किया और दूसरे को समझ में आ गया। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अपने आचरण से आप किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको वही आचरण करना चाहिए जो सही है, जो हमारे समाज के लिए सही है, परिवार के लिए सही है, देश के लिए सही है, इस पूरे जो है भारतवर्ष के लिए और पूरे समाज के लिए उचित है। तो ऐसा उदाहरण किसने प्रस्तुत किया? शिला प्रभुपाद ने। अपने जीवन में उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक संत जो है, एक भगवान का भक्त जो है, उन जो निकृष्ट जो अवस्था में जो लोग रह रहे थे, उनको भी उन्होंने भक्त बना दिया। एकदम से नहीं बनाया, उन्होंने प्रवचन देना नहीं शुरू किया, उनको उन्होंने देखा वो कैसे कुकिंग करते थे, कैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, किस तरीके से माला करते थे। और वो देखते देखते, उनको सारी सेवाएं देखते 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 स्वतः ही वो लोग अपने आप जो है बदल गए। तो शिला प्रभुपाद ने अपने आचरण से जो है सबको भक्त बना दिया। तो इस तरीके से जो है शिला प्रभुपाद हमें यहाँ पे यही शिक्षा देते हैं, और हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है। दूसरी बात जो है, अपने दैनिक जीवन में अगर हम उदाहरण की बात करें, ये तो हो गई उच्च स्तर की बात, ठीक है। हम जब इसमें आते हैं भक्ति में, तो जब हम चैंटिंग करने लगते हैं, तो कभी जैसे मान लीजिए आप चैंटिंग करने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं, और कभी एकदम से घर में कोई बात हुई और आपने एकदम से गुस्सा कर दिया, तो सब लोग घर वाले क्या बोलेंगे? अरे, तुम तो चैंटिंग कर रही हो, तुम तो मंदिर जाती हो, तुम तो भगवत गीता पढ़ती हो, फिर भी इतना गुस्सा आता है आपको? है, तुम्हें तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? तो हमें अपनी चैंटिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं। तो तब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, तो फिर हमें वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान ने कहा था कि आपका गोल क्या है। तो अभी हमारा गोल क्या है? भगवान को प्राप्त करना। दूसरा क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी कृष्ण में बनाना है।
हमें बात समझ में आ गई, हमें भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, पर दूसरों को हम कैसे बोल सकते हैं? तो जैसे बच्चे होते हैं ना, आप जो करते हैं बच्चे अपने आप कैच कर लेते हैं। तो आप प्रवचन मत दीजिए कि आप चैंटिंग कीजिए, कि आप भगवत गीता पढ़िए, आप मंदिर जाइए। आप स्वयं अपने आचरण को बदलने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक पढ़िए और शांत रहिए। जब भी गुस्सा आएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये लोग मुझे यही बोलने वाले हैं कि तुमको गुस्सा क्यों आता है। मेरे साथ तो ये पर्सनली हुआ था। मैंने अपने बच्चे को गुस्सा किया तो उसने मुझे सबसे पहले यही बोला, बहुत छोटा था बड़ा वाला बेटा, बोले मम्मी आप तो भगवत गीता पढ़ते हो, फिर भी आपको इतना गुस्सा आता है। उसी दिन मैंने समझ लिया कि बच्चे, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, पर वो बहुत कुछ देखते हैं कि आप क्या क्या कर रही हो, उसके बाद भी अगर ऐसे आप करोगे तो ये गलत होगा। तो हमारे लिए क्या है कि अपने आचरण से हमें दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, और यही शिक्षा जो है यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी हमें देते हैं। तो कौन से हमारे लिए शिला प्रभुपाद अपने इसी तात्पर्य में क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने कर्म का हमें त्याग नहीं करना है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो आपकी घर की ड्यूटीज हैं वो करते रहिए, और उसको कर्तव्य समझ के करते रहिए। प्लस जो है, जो विनोदनी माता जी ने बोला, अपना नित्य धर्म और स्वधर्म दोनों को करना है साथ में मिलके। और अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो, उसको जो अपना गोल बना लो कि मुझे कृष्ण भावना भावित होना है और दूसरों को भी बनाना है, कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसके इर्द गिर्द जो भी कार्य होते हैं उसको करते रहना चाहिए। और उसके बाद जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत ही ये आ जाता है। जैसे कि संतोषिनी माता जी ने, जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बोला था, मैं आत्म साक्षात्कार, हम क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है बस। तो हम सही लाइन पे चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो है कर्तव्य समझ में आ गया कि हमें क्या कर्तव्य करना है, अच्छे आचरण को करना है। और पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन ने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला था है, सावधानी पूर्वक करना है, अच्छी तरीके से करना है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं अच्छी तरह करिए, निपुणता के साथ कीजिए, प्रसन्नता भगवान की हो उसमें। और दूसरी बात, सावधानी पूर्वक, सावधानी का मतलब यही है यहाँ पे, आचरण जो कर रहे हैं उसमें बहुत सावधान रहना है। किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, कहाँ जाते हैं। तिलक कंठी लगाने के बाद जो है, हम बहुत सी, मोस्ट ऑफ 80% हम बाहर की चीजें छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमें देखेंगे कि कंठी और तिलक लगा के आप गलत आचरण कर ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं? अपने संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद शिला प्रभुपाद ने हमें 6 राउंड्स करने के लिए बोला है डेली, मंगला आरती करने के लिए बोला है, संडे को मंदिर आने के लिए बोला है, और क्या है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो इसी में हमारी ABCD आ गई, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आ गए, भगवान के नाम आ गया। मंगला आरती करिए, जितना हो सके सुबह जल्दी उठिए, सात्विक मूड में रहिए, और जो है भगवान को भोग लगा के खाइए। ये सारी चीजें हम करते रहेंगे तो हमारा आचरण स्वतः ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विराम करेंगे। नहीं है? ओके। तो फिर अगले श्लोक में भगवान और भी अच्छी तरीके से हमको समझाएंगे, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने बोला है कि अन्य लोगों उसका अनुसरण कर सकें, तो इसकी व्याख्या जो है अगले श्लोक में और अच्छे से की जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ज- जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय।